बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ लौकी और चने की दाल। अब हम 1/4 टेबल स्पून सौंफ लेंगे, 2 अदद दरमियाने साइज़ की इलायची और 3 लौंगी। इन्हें लेके हम पोटली में बांध देना होगा कि हम, क्योंकि चने की दाल गैस पैदा करती है, ये गैस को ख़त्म करेगी और हमारे मैदे को भी सेट रखेगी। इस तरह से, और उसमें हम 1/4 टेबल स्पून नमक का डाल देंगे। ये मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी लेके बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब ये बॉईल हो गया तो मैंने इसमें 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था और 1 किलो लौकी लेके इसमें छील के काट कर इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये देखें, लौकी के पीसेस इतने होने चाहिए। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग प्रेशर कुकर का खाना पसंद नहीं करते, तो वो मेरे साथ इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या करना है। अभी तक मैंने कद्दू लौकी को गलने के लिए रखा हुआ है, वो गल रहा है। साथ साथ हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें 1 प्याली कुकिंग ऑयल चाहिए। ये तकरीबन 1 पाव कुकिंग ऑयल है। ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप कर लिए थे, ये मैं इसमें डाल रही हूँ ब्राउन होने के लिए। ये पोटली जो हमने बनाई है, ये हम लौकी जब गल रही हो या लौकी गलने के लिए चढ़ाएं तो साथ ही ये पोटली उसमें डाल दें, और सालन में भी जब हम खाने लगें तो इस पोटली को निकाल दें। इसमें डालने के लिए हमें जिन मसाला जात की ज़रूरत पड़ेगी वो उसमें शामिल है 1/2 टेबल स्पून नमक, क्योंकि हमने 1/4 टेबल स्पून, आपको याद हो 1/4 टेबल स्पून हमने चनों में डाला था, चने की दाल में डाला था, और 1/4 टेबल स्पून हमने कद्दू लौकी में गलने के लिए, जब हमने लौकी गलने के लिए रखी है तो उसमें डाला था। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और 3 टमाटर मैंने, 3 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये हमें चाहिए। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। जब हमारे प्याज इस लेवल के ब्राउन हो जाए तो हम इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे और मसाला जात बाद में डालेंगे, ताकि ये मसाला जात इसमें डालने से जल ना जाए फ़ौरन। बिस्मिल्लाह। और हम ये सारे मसाला जात में शामिल कर देंगे। और दरमियानी आंच पे अपना मसाला भूनेंगे, और दरमियानी आंच पे हम इस मसाले की भुनाई करेंगे। ये मसाला जब हमारा तैयार होने के करीब हो तो हम इस देगची में से, जिसमें हम कद्दू ये लौकी बॉईल कर रहे थे, इस छानने के ज़रिए हम निकालना शुरू करेंगे लौकी।
ये देखिए, इसे तकरीबन मैंने 1.5 घंटा पहले, 1.5-2 घंटा पहले बॉयल होने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। चूल्हा भी हमारा अभी ऑन है और साथ साथ हम इसमें से लौकी भी निकाल रहे हैं। ये देखिए, हमारी लौकी इस तरह की गल चुकी है। मैं आपको हाथ लगा के बताती हूँ। ये देखिए कितने आराम से टूट गई है। ये पोटली अभी उसी पानी में मौजूद है और ये अभी भी पक रहा है पानी। ये देखिए, जब हम इसमें लौकी डाल के इसकी बुनाई कर देंगे, उसके बाद फिर हम ये पानी इसमें ऐड करेंगे। ये मसाले की हमारी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें लौकी ऐड करते हैं। लौकी इसमें डालने के बाद हम चूल्हे का फ्लेम तेज कर देंगे। देखिए, जब इसमें पानी ख़त्म हो जाए, इस मसाले की बुनाई हो जाए, इस स्टेज पे आके आप इसमें चने की दाल जो हमने गला ली थी ऐड कर दें। इसको सारे मसाले में और लौकी के साथ अच्छी तरह भून के मिक्स करके इसमें आप पानी डाल दें। ये जो लौकी का पानी हमने दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ाया हुआ था, इसको इसमें ऐड कर दें। जितना हमने शोरबा रखना है। ये मैंने पानी सारा इसमें लौकी वाला पोटली समेत डाल दिया है। ये देखिए, अब मैं इसको 20 मिनट से लेके आधा घंटा पकाऊंगी और उसके बाद जितना मैंने इसमें शोरबा रखना होगा वो मैं उतना रख के बाकी चूल्हा बंद कर। ये देखिए नाज़रीन, हमारा सालन तैयार हो चुका है। मैंने इसमें इतना शोरबा रखा है। आप चाहें तो इसको खुश्क बना लें, तो इसमें बिल्कुल, अगर आप शोरबा पसंद नहीं करते तो इसमें आप लौकी वाला पानी ऐड ना करें। यहाँ अब मैं इस पोटली को ऐसे चम्मच से प्रेस करके निकाल दूँगी और इसमें मैंने 1 गड्डी पुदीना और 3 हरी मिर्चें मैं काट के डाल दूंगी और पूरा बंद कर दूंगी। इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पर रख के पूरा बंद कर दूंगी और ये खाने के लिए हाजिर हूँ। आप इसे गर्म रोटी या नान के साथ खाएं। इसमें आप चाहें तो आप चाट मसाला और या गरम मसाला भी डाल सकते हैं।